में आएगा। बस अब इतना समझो कि थिन वाला फिलामेंट थिक के ऊपर स्लाइड करता है, फिसलता है, ऐसे जाता है। ऐसे था मसल, अब ऐसे गया तो साइज छोटा हो गया। अब यानी थिन किससे बना है? एक्टिन से। और थिक किससे बना है? मायोसिन से। और थिन ही तो, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट इन्वॉल्व है किसमें? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और ये बने किससे हैं? एक्टिन और मायोसिन से। तो एक्टिन और मायोसिन भी तो इन्वॉल्व हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर? तो ये याद रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है या नहीं है, ये याद रखना। तो एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन because they are involved in muscle contraction। तो ये किसमें इन्वॉल्व रहते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो ये होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये समझ में आ गया आपको? तो ये इन्वॉल्व होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसीलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर? फिर एक चीज और ध्यान रखना यहां पे, ये जो लाइट बैंड है, दिस इज लाइट बैंड, यहां से रेड वाला, ये लाइट बैंड है, ठीक है, दिस इज लाइट बैंड। और ये किसके कारण है? थिन फिलामेंट की वजह से। अब जो थिन फिलामेंट है यहाँ पे थिन फिलामेंट होगा, है कि नहीं? यहां भी थिन फिलामेंट होगा। यानी ऐसे कहो आप कि या तो आप कह लो कि थिन फिलामेंट या आई बैंड के बीचों बीच, आई बैंड या लाइट बैंड, इसके बीचों बीच समझ लो, इसके बीचों बीच, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह होगा। लाइट बैंड के बीचों बीच, मिडिल में, लाइट बैंड के बीचों बीच एक लाइन दिखती है। माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो आई बैंड के बीचों बीच आपको एक लाइन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन। याद रखना, बीचों बीच एक लाइन दिखेगी, लाइट बैंड के बीचों बीच, लाइट बैंड के बीचों बीच, मिडिल में, बिल्कुल ध्यान रखना, एक लाइन आपको दिखती है जिसको बोलते हैं जेड लाइन। एक्चुअली होता क्या है, मान लो कि ये थिन फिलामेंट है, इसी की वजह से लाइट बैंड दिख रहा है। थिन फिलामेंट है मान लो, एक्टिन फिलामेंट, इसी की वजह से लाइट बैंड दिख रहा है आपको, ये ओरिजिनल चीज है। अब इसी को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको आई बैंड दिख जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, ओरिजिनली इस थिन फिलामेंट को एक इलास्टिक फाइबर फर्मली, मतलब टाइटली पकड़ के रखता है, और ये थिन फिलामेंट के बीच में होता है बिल्कुल। मतलब एक्चुअली क्या है कि सपोज दिस ब्लू मार्कर इज थिन फिलामेंट, इसके बीचों बीच फर्मली, मतलब टाइटली अटैच रहता है एक इलास्टिक फाइबर, एंड दैट इलास्टिक फाइबर, अब ये मान लो ये एक थिन फिलामेंट है, एक दूसरा थिन फिलामेंट है, और इसको होल्ड करके, मान लो ये मेरे जो दोनों फिंगर हैं, ये समझ लो कि ये है इलास्टिक फाइबर, एक ये पूरा इलास्टिक फाइबर इसको पकड़ के रखता है बीचों बीच से, सेंटर से।
बीचों बीच मिडिल में। अब ये इलास्टिक फाइबर है, एक इलास्टिक फाइबर, ऐसे समझो एक इलास्टिक फाइबर थिन फिलामेंट को होल्ड करता है, फॉर्मली उससे अटैच रहता है। जब मान लो ये दोनों है तो इसके बीच में एक इलास्टिक फाइबर जा रहा है, एक इलास्टिक फाइबर इसको इसके साथ फॉर्मली टाइटली अटैच है और वो प्रेजेंट है सारे के बीच में। सारे जो थिन फिलामेंट हैं उनके मिडिल में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर जो कि फर्मली अटैच है, वो सारे फिलामेंट को होल्ड करके रख रहा है और अब इसी चीज को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जो इलास्टिक फाइबर है बच्चों, वही आपको एक लाइन जैसा दिखता है जिसको बोलते हैं जेड लाइन। मतलब ध्यान से समझना, ये मान लो थिन फिलामेंट है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये थिन फिलामेंट है, इसी को एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। इसके बीच में एक इलास्टिक फाइबर अटैच है यहां, फिर दूसरा थिन फिलामेंट वहां भी, मतलब बहुत सारे थिन फिलामेंट लगे हुए हैं तो सबको होल्ड करके रख रहा है बीच से कौन, एक इलास्टिक फाइबर। और वो इलास्टिक फाइबर जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो एक लाइन जैसा दिखेगा, एक फाइबर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, लाइन जैसा, उसी को बोलते हैं जेड लाइन। उसी को क्या बोलते हैं, जेड लाइन। तो ये मैं लिखा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेना। ये समझना कि लाइट बैंड के बीचों बीच आपको, लाइट बैंड के मिडिल में आपको एक लाइन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन। ये भी जेड लाइन, ये भी जेड लाइन। और जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है या जो पोर्शन है मायोफिब्रिल का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, इसी को बोलते हैं सार्कोमेयर। मतलब रुको, इसको मैं रब कर रहा हूं, 1 मिनट नोट कर लो ये, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना, इसको मैं रब करता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो देखो, ये एक जेड लाइन, ये दूसरा जेड लाइन, मतलब ये हो गए सक्सेसिव जेड लाइन। और इस सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का दो सक्सेसिव, पहला दूसरा सक्सेसिव, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। समझ में आ रहा है, सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर इज द, कह सकते हो, यानी दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस इज सार्कोमेयर। ओके, या कह सकते हो द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल, ध्यान सुनना, द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन is sarcomere and it is the functional unit of contraction and it is the functional unit है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी को कंसीडर करेंगे। तो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमेयर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों। सार्कोमेयर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। तो सार्कोमेयर समझ में आया आपको। तो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सार्कोमेयर। अब देखो सार्कोमेयर एक्चुअली है क्या, देखो सार्कोमेयर को मैं लिख सकता हूं हाफ आई बैंड। यहां से यहां देखो, इधर हाफ आई बैंड इधर चला गया, हाफ इधर आ गया, क्योंकि बीचों बीच जेड लाइन है। तो ये यहां से यहां जो डिस्टेंस है
इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हाफ आई बैंड, इसको बोल सकता हूं हाफ आई बैंड, यहां से यहां तक समझ में आ रहा है। ये कंप्लीट ए बैंड, दिस इज कंप्लीट ए बैंड, और यहां से यहां फिर हाफ आई बैंड। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सार्कोमेयर को मैं क्या लिख सकता हूं इस डायग्राम से, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड, कंप्लीट ए बैंड, हाफ आई बैंड, यहां से यहां हाफ आई बैंड, यहां से यहां कंप्लीट ए बैंड, फिर यहां से यहां फिर हाफ आई बैंड। तो सार्कोमेयर इक्वल टू हाफ आई बैंड। देखो ध्यान से देखना, ये हाफ आई बैंड, क्योंकि जेड लाइन जो है वो आई बैंड के बीचों बीच पास हो रही है, आई बैंड को बाइसेक्ट करती है मिडिल से, तो आई बैंड को डिवाइड करेगी दो हाफ आई बैंड में। तो ये सार्कोमेयर यहां से यहां तक है, तो सार्कोमेयर इक्वल टू, सिर्फ ये सार्कोमेयर कंसीडर कर रहे हैं हम, तो सार्कोमेयर इक्वल टू हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड एंड अगेन हाफ आई बैंड, अगेन हाफ आई बैंड। ये हो गया सार्कोमेयर, समझ में आ रहा है। और ये सार्कोमेयर ही फंक्शनल यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इतना आप ध्यान रखना, कल हम इसी से आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।